बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू मटर चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होता है और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इसमें जायका लाया जाता है, खुशबू किस तरीके से पैदा की जाती है और किस तरह जो है बग़ैर आप जो है प्याज को ग्राइंड के आसानी से प्याज को गला लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आएँ बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आलू मटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच घी के। ये सालन वाले जो चम्मच होते हैं ना, बड़े चम्मच, वो चम्मच हैं। तो आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे घी गर्म होगा तो इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लंबाई में कट करना है प्याज को, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी गल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने कटिंग करनी है। तो मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 ले लीजिएगा, वरना फिर क्या होगा, छोटे होंगे तो ग्रेवी फिर बहुत कम बनेगी। ठीक है, तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ये ब्राउन होगा तो इसमें मैं चिकन शामिल कर दूँगी। देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें चिकन डाल देते हैं। आधा किलो चिकन है मेरे पास, इसको मैं इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी, यानी इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। चिकन फ्राई करने से क्या होता है कि ये जल्दी टूटता नहीं है फिर। तो चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन डालकर भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे या थोड़ा सा भून लेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने रफली काट लिया है, और टमाटर डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर स्टीम में अच्छे से गल जाएँ और प्याज भी थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि प्याज को हमने ग्राइंड तो करना नहीं, हमने प्याज को ऐसे ही भूनते हुए गलाना है। तो साथ ही हम इसमें जो अपने मसाला जात शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक का, 1 टीस्पून डालेंगे भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया का पाउडर, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। और इस तरह के चिकन में जो है ना हमेशा सूखा धनिया ज़्यादा ही डाला जाता है। 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी भुनाई करते रहना है, ताकि मसाला हमारा अच्छे से जो है गल जाए और भुन जाए चिकन। जैसे ही मसाला पानी खुश्क होगा, इसमें हम पानी थोड़ा सा मज़ीद डालेंगे, उसकी भुनाई कर लेंगे। तो आधा भुनाई हो जाएगी तो इसमें हम आलू डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। और अब आलू डाल के भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि आलू डालेंगे तो जो है मसाला और अच्छे तरीके से गल जाएगा। यहाँ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है। और साथ ही डालेंगे इसमें 2-3 हरी मिर्चें रफली काट कर। गरम मसाला जो है ना, इतना अच्छा इसका फ्लेवर है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो इससे बिल्कुल कौरमे का टेस्ट आता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसकी बुनाई करते जानी है। ठीक है, मटर हम अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मटर का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। तो जब स्टार्टिंग में मटर होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हम मटर को स्टार्ट में नहीं ऐड करते। जब इसकी बुनाई अच्छी तरीके से हो जाएगी और आप देखेंगे आपका प्याज बिल्कुल जो है भूनते भूनते गल चुका है, उसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे। क्योंकि मटर जो है ना सिर्फ आलू गलते गलते नहीं, जब हम पानी शामिल करेंगे ना, पानी के पकने के दौरान ही मटर गल जाएंगे। तो अब यहाँ मैंने आधा किलो मटर लिए थे और मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, मटर जो है जब सीज़न एंड हो जाता है ना, उस वक्त मटर हो जाते हैं बहुत मोटे मोटे, वो जल्दी गलते नहीं हैं। तो उस वक्त हमने मटरों को हमेशा शुरू में ऐड करना होता है, ताकि अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो इसलिए आपको सीज़न का ध्यान रखना पड़ता है, किस किस्म के मटर हैं आपके। तो आजकल मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम इसको लास्ट में शामिल करेंगे। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिए और हस्ब ज़रूरत पानी डाला है। पानी मैं कम ही रखूँगी, जितना हमें ग्रेवी चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद डाला है, ताकि उसमें आलू गल जाएँ अच्छे तरीके से। और 2 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, और मैं इसको कवर कर दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन में जो कमी है वो पूरी हो जाए और आलू भी अच्छे से गल जाएँ और मटर भी गल जाएँ। तो देखिए पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है और हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके थे। तो मैंने चेक कर लिया था, आलू गले हुए थे बिल्कुल, मटर भी गले हुए। तो अब मैं इसमें हरा धनिया जो है बारीक कटा हुआ डाल दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि जितनी भी ग्रेवी है ऊपर आ जाए। तो बस मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। तो देखिए 5 मिनट तक हमने इसको रखा था, अभी सारा घी या ऑयल ऊपर आ चुका है। तो हमारा आलू मटर चिकन बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का बना था। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ, सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। तो ये है हमारा आलू मटर चिकन, और बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और गरम गरम रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।